देख रहे हैं यम मनी और पूजा भिंडे हमारे साथ बनी है क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से। और एक सवाल हमें आदित्य ने भेजा है गुजरात से ईमेल के थ्रू। 42 साल इनकी उम्र है, 22,000 की मंथली सिप चल रही है और अभी 24 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू इकट्ठा हो चुकी है। 10 साल का इनका होराइजन है। कहाँ निवेश कर रहे हैं? 5,000 रुपए महीना डाल रहे हैं। आदित्य बिरला टैक्स रिलीफ 96 फंड में 5,000 डाल रहे हैं। SBI मैग्नम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में 5,000 है। मेरे एसेट इंडिया अपॉर्चुनिटीज में देन 5,000, HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज में देन 2,000 अगेन डाल रहे हैं मेरे टैक्स सेवर में। इसके अलावा इनके पास LIC भी चल रही है जिसका प्रीमियम जाता है लगभग 2,000 पर मंथ। और PPF में मंथली इन्वेस्टमेंट है 12,500, NPS में मंथली इन्वेस्टमेंट है 15,000 और NPS का कॉर्पस ऑलरेडी 12 लाख का है। बताइए सजेशन। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे हाईलाइट हो रही है दीपाली कि इनका जो एक्सपेंस मैनेजमेंट है या कैश फ्लोज है जो इन्होंने भेजे हैं वो बहुत बढ़िया है। मतलब ये कॉम्प्लीमेंट करने वाली बात है। अगर हम देखें तो देखिए इनको हर महीने 1,40,000 की इनकम आ रही है, लेकिन इनके घर खर्च कुछ 20,000 ही है। इन्होंने इन्वेस्टमेंट में 22,000 की SIP कर रखी है, विच इज ऑब्वियसली इक्वल देन द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। इसके अलावा PPF एंड NPS कॉन्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं ये मंथली। सो आराम से अगर मैं देखूं तो मंथली इनका आराम से 68,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट हो रहा है एंड सामने घर खर्च वगैरह काफी कंट्रोल्ड है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। जो ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं उनसे 50, 60, 70% तक मैक्स घर खर्च, EMI, बच्चों की पढ़ाई, इन सब में ही खर्चा हो जाता है एंड इन्वेस्टमेंट के लिए केवल 20 से 30% रहता है। सो इसको कंटिन्यू करें, ये बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, ये 10 साल के लिए चाहते हैं कि इनका क्या पोर्टफोलियो बने। सो अगर ये 22,000 की SIP कंटिन्यू करें विद इनका करंट इन्वेस्टमेंट का जो पूरा टोटल अब तक का 23 लाख का जो इनका कॉर्पस बना हुआ है, तो 10 साल में इसको हम एस्केलेट करेंगे विद 12% अजम्पशन रिटर्न एंड 10% ऑफ स्टेप अप। जो 22,000 की SIP है तो आराम से 1.5 करोड़ का कॉर्पस बन जाएगा। अगर स्टेप अप नहीं करेंगे तो 1.25 करोड़ का कॉर्पस बन जाएगा। सो स्टेप अप अगर कर सकते हैं तो 1.5 करोड़ का कॉर्पस बनेगा। अब फंड्स में मुझे थोड़ा बहुत चेंज करना है। सबसे पहले तो ATC बेनिफिट में हम टैक्सेशन फंड्स डालते थे जिसमें बिरला है या तो फिर मिरे है। अगर आप ATC ओल्ड रिजीम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं तो करें इसको कंटिन्यू, नहीं तो न्यू रिजीम में शिफ्ट हो चुके हैं तो इसको निकाल के रेगुलर फंड में डाल सकते हैं। ऑल्सो ओल्ड में कर भी रहे हैं तो आई थिंक PPF में इनका 1.5 लाख ऑलरेडी कवर अप हो रहा है। सो आप, मेरी सलाह रहेगी कि आप इसमें से निकल के एक रेगुलर फंड में डाल दें। बैलेंस एडवांटेज भी 2 रखे हैं, एक ही कंटिन्यू करें। आप HDFC कर सकते हैं। मेरे एसेट का मैं कहूंगी आप शिफ्ट कर लें मेरे लार्ज एंड मिड कैप में। SBI बैलेंस का शिफ्ट कर ले SBI फोकस्ड फंड में। एंड बाकी जो ऐड करना है, एक मिड कैप ऐड कर सकते हैं कोटक मिड कैप, एंड एक मल्टी कैप ऐड कर सकते हैं निपॉन मल्टी कैप। ये दोनों वो टैक्स सेवर की जगह पे ऐड कर लें। दैट्स इट। तो पूजा ने इनफैक्ट यहाँ पर कंप्लीट रिव्यू कर ही दिया, आपको बता दिए कौन से फंड्स आप ऐड कर सकते हैं, किन फंड से आपको निकलना है। SBI मैग्नम बैलेंस, मेरे ऐसे टैक्स सेवर, मेरे ऐसे लार्ज कैप, इनसे आपको निकलने की सलाह दी गई है। नए नेम्स भी आपको सजेस्ट किए गए हैं जिसमें कोटक मिड कैप, निपॉन मल्टी कैप, मेरे ऐसे लार्ज मिड कैप और SBI फोकस फंड है। और रही बात आपके रिटर्न की, तो 10 साल में लगभग 1.25 करोड़ की राशि आप इकट्ठा कर पाएंगे। स्टेप अप जरूर करें। अगर आप 10% का स्टेप अप करेंगे तो यही 1.25 करोड़ आप 1.5 करोड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोशिश आप कीजिए कि स्टेप अप आप कर सकें ताकि ज़्यादा एक्यूमुलेशन आप कर पाएं। बात करते हैं दिलीप से। दिल्ली से इन्होंने एक सवाल भेजा है। इनकी उम्र है 46 ईयर्स, 2.33 लाख की इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है और ये अभी 14 साल रख सकते हैं। 10 सालों में जो लक्ष्य है इनका वो 1.5 करोड़ का है। फिलहाल इनके पास जो फंड्स हैं वो मैं बताऊं तो इनकी इनफैक्ट ये लमसम इन्वेस्टमेंट है जिसमें 53,000 इन्होंने डाले हुए एडवाइस गोल्ड एंड सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड में, देन 53,000 है ICICI प्रू फ्लेक्सी कैप में, सिमिलर अमाउंट है इन्वेस्टमेंट इंडिया स्मॉल कैप में, देन 33,000 निपॉन इंडिया लार्ज कैप में और मल्टी एसेट एलोकेटर फंड है कोटक का, वहाँ 40,000 हैं। तो बेसिकली ये लमसम पोर्टफोलियो है 2,33,000 का 14 सालों के लिए। 10 साल में 1.5 करोड़ का टारगेट है। तो इनका सवाल वही है कि फंड्स जो चुने हैं कैसे हैं। ये कोई 2 फंड्स हैं जिनसे बाहर निकलना चाहते हैं, मतलब 5 फंड्स लिए हुए 3 ही फंड्स रखना चाहते हैं, तो कौन से 2 फंड्स रहेंगे जिनसे बाहर निकले और प्लस एडिशनल 1 लाख का लमसम और इन्वेस्टमेंट करना है, वो कहाँ करें? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैंने गोल के बाद बता दूं कि इनका 2,33 का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है। 1 लाख ऐड करना चाहते हैं तो अराउंड 3,33 अभी हाथ में है। 14 साल के लिए अगर 12% के हिसाब से इसको देखें तो 16 लाख का ही पोर्टफोलियो बनेगा, लेकिन इनकी कुछ लक्ष्य है कि वो 1.5 करोड़ चाहते हैं। तो उसके लिए इन्हें मिनिमम 30,000 की SIP चालू करनी होगी
या तो फिर स्टेप अप भी करना होगा। अगर 25,000 20,000 की एसआईपी कर रहे हो तो स्टेप अप भी करना पड़ेगा, तो ही हो पाएगा। मुझे फंड्स में आप कंटिन्यू कर सकते हैं फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, कोटक मल्टी एसेट, गोल्ड एंड सिल्वर। जो निप्पॉन लार्ज कैप है उसको जगह के आप निप्पॉन मिड कैप कर दे, वो एक ही चेंज है, बाकी मेरे हिसाब से फंड सिलेक्शन परफेक्ट। तो पूजा, जैसे आपने कहा कि इस लमसम इन्वेस्टमेंट से तो ये सिर्फ 16 लाख कमा पाएंगे और इनका टारगेट क्योंकि 1.5 करोड़ का है 10 सालों में, तो अगर मान के चले 20,000 या 25,000 की सीपीए करते हैं विद स्टेप अप अप्रोच फॉर 10 इयर्स, तो फिर कौन से फंड्स का शुरुआत करें जो कि इनकी ओवरलैपिंग से भी बचे, क्योंकि लमसम इन्वेस्टमेंट भी है इनके पास? जी बिल्कुल, इन्हीं में से फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, निप्पॉन का मिड कैप कर लें, एंड कोटक मल्टी एसेट भी कर सकते हैं, और उनको गोल्ड एंड सिल्वर में भी थोड़ा बहुत पोर्शन करना है तो वहां पे भी 10% कर सकते हैं। तो 5 फंड्स जो है उसी में एसआईपी करें और उसी में टॉप अप भी करते रहिए। ओके, तो ये राय रही आपके लिए दिलीप कि आपको इनफैक्ट जो नाम सजेस्ट किए गए हैं उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसे पूजा ने समझाया कि एग्जिस्टिंग फंड्स जो 1 लाख इन्वेस्ट आपको एडिशनल करने हैं वो मिड कैप या मल्टी कैप फंड में कर सकते हैं। एक बदलाव जो सजेस्ट किया गया है वो कि लार्ज कैप फंड से आप निकले निप्पॉन का ग्रोथ फंड में आप शिफ्ट कर सकते हैं। 16 लाख का कॉपस आप इस अमाउंट से एक्यूमुलेट कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको अपना 1.5 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना है 10 सालों में तो एटलीस्ट 30,000 की मंथली सिप लगेगी, या फिर आप 20,000 15,000 जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे उतनी सिप के साथ शुरुआत कीजिए। स्टेप अप करते रहें इवेंचुअली जैसे जैसे आपका बैंडविड्थ बढ़े। और फंड्स के नेम आपको पूजा ने सजेस्ट किए हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। चलिए पूछते हैं पूजा के टॉप 4 फंड्स। पूजा बताइए टॉप 4 फंड्स आपके कौन से हैं जिन्हें मिलाकर पोर्टफोलियो बना सकते हैं, और ये क्या चारों फंड्स के साथ ही एक कंप्लीट पोर्टफोलियो पैकेज है या कोई एक भी पिक कर सकता है? जी बिल्कुल दीपाली, सो नॉर्मली 4 या 5 फंड से आप शुरू कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं एंड एट द सेम टाइम रिस्क एनालिसिस करने के बाद इक्विटी में निवेश करने के लिए क्वालिफाई होते हैं, मतलब मिनिमम 5 इयर्स के आसपास का एसआईपी कर सकते हैं। लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप में व्हाइट ओक मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप, और एक मल्टी एसेट ऐड किया है ताकि गोल्ड सिल्वर भी मिल जाए। अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी लार्ज एंड मिड, मल्टी, फ्लेक्सी, मल्टी एसेट कैटेगरी है, देन डोंट ऐड दिस फंड्स। जैसे दीपाली भी पूछ रही हैं कि ऐसे नहीं है कि ये फंड्स ऐड करने हैं, अगर ये कैटेगरी ऑलरेडी है तो आप वो कैटेगरी को ऐड ना करें। अगर ये कैटेगरी नहीं है देन यू कैन ऐड दिस कैटेगरी इन योर फंड। एंड मिड एंड स्मॉल कैप आप इसके बाद नेक्स्ट पड़ाव में ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम है तो आप इससे शुरुआत कर सकते हैं विद अ लिटिल कंजर्वेटिव अप्रोच। तो इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप, व्हाइट ओक मल्टी कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप और निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ये 4 फंड चॉइसेस हैं जो आप लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। पूजा के टॉप चॉइसेस आपकी स्क्रीन पर, और इनफैक्ट जैसे अभी दिलीप को भी सजेशन दिया गया कि आप अपनी 30,000 की सिप स्टार्ट कर सकते हैं, 20,000 की सिप स्टार्ट कीजिए विद स्टेप अप। तो आप भी चारों फंड्स नोट कर लीजिए, आप भी इन फंड्स के साथ अपने सिप की शुरुआत कर सकते हैं अपने गोल को हायर अचीव करने के लिए। वेल, थैंक यू पूजा आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।